हेलो एवरीवन, आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में। देखिए, एलआईसी के शेयर में आज हल्की सी तेजी जरूर है, जबकि आज बाजार में गिरावट है। आज शेयर्स टूटे हैं। कल का दिन भैया बहुत अच्छा था, बाजार के लिए बढ़िया रौनक देखने को मिली थी, लेकिन आज गिरावट आई है बाजार में। और पिछले 2 दिनों में एलआईसी के शेयर्स में हल्की हल्की तेजी जरूर आई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एलआईसी संभलने की कोशिश कर रहा है, दौड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये और नीचे की तरफ जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 672 रुपए का शेयर है एलआईसी का और आज 1% की तेजी है। देखा जाए तो आज 680 685 तक शेयर चला गया था आज शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। इवन एक महीने में देखे तो ये 17% तक टूट चुका है, उससे ज्यादा टूटा है ये। 835 रुपए का शेयर था, टूट के बिखरा, 650 रुपए तक गया, लेकिन पिछले 3 सेशन से बहुत थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है एलआईसी में। एलआईसी आपको पता हो तो आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था। 950 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था और 950 रुपए से 650 रुपए तक का सफर हमने देखा जरूर एलआईसी में। और देखो, इससे पहले भी अगर आप देखो तो 2 दिन की तेजी जरूर आई थी बीच में। आप देख सकते हो यहां पर कि शेयर में तेजी आई थी 14 जून और 15 जून को, लेकिन दोबारा बाद में ये टूट गया। इस बार 3 दिनों की तेजी आई है। अब देखना ये होगा कि एंड ऑफ द डे ये तेजी के साथ क्लोज होता है या गिरावट के साथ क्लोज होता है। अभी के लिए एलआईसी को लेकर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, वो डेफिनेटली हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो देखो, पहली चीज तो है कि भैया लार्ज कैप शेयर है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 27 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स कह सकते हो आप इसको। और कंपनी में जो प्रमोटर है वो डेफिनेटली सरकार प्रमोटर है। यहां पर 96.50% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने हाथ बिल्कुल भी नहीं डाला है। 0.80% म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। जाहिर सी बात है, जब सरकारी कंपनी है तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एलआईसी को लेकर अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेच दो, 79% लोग कह रहे कि खरीदो, 10% लोग कह रहे कि होल्ड करो, ठीक है। यहां पर अगर आप कंपनी के बारे में बात करें तो पहली चीज तो है कि एलआईसी कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। एलआईसी का जो मेन बिजनेस है वो डेफिनेटली पॉलिसीज का है, इंश्योरेंस वगैरह का इनका मेन बिजनेस है, ये हर कोई जानता है। लेकिन एलआईसी का एक और बड़ा बिजनेस है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स भैया एलआईसी है। एलआईसी कई बड़ी कंपनियों में, खास करके सरकारी कंपनियों में भी बहुत बड़ी होल्डिंग रखता है। तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ा है और स्टॉक मार्केट में है इनका इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मार्केट में है। तो जाहिर सी बात है, अगर बाजार में गिरावट आएगी तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हैम्पर जरूर होगा। बाजार में तेजी आएगी तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली फलेगा फूलेगा वहां पर। और लॉन्ग टर्म में एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट। लेकिन कभी कभी गड़बड़ कहां पर हो जाती है कि एलआईसी को भैया सरकार के कहने पर कभी कभी ऐसी कंपनियों में, ऐसे पीएसयूज में खरीदारी करनी पड़ जाती है जो वो नहीं चाहती है। आईडीबीआई बैंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका, और आईडीबीआई बैंक अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। एलआईसी का जो पैसा है वो भैया कह सकते हो कि वो फला भी नहीं है, फूला भी नहीं है, ठीक है। तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी कंपनियों में भी देखने को मिलता है जहां पर भैया कंपनियां डूब रही होती है और सरकार कहती है कि चलो भैया एलआईसी को आगे करो और बोलोगे खरीदो इसको। तो वो एक मेजर कंसर्न जरूर होता है एलआईसी का। अगर आप देखो रेवेन्यू देखो 2022 में तो 7,20,514 करोड़ के रेवेन्यू, तो बहुत बड़े रेवेन्यू। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है मार्जिन में। आप सोचो, जो कंपनी 7,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का अगर रेवेन्यू कमाती है तो उनका प्रॉफिट कितना होगा? उनका प्रॉफिट 4,045 करोड़ का है। तो प्रॉफिट कम है, ठीक है। देखने में भले ज्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी कम है। 7,20,000 करोड़ के रेवेन्यू में अगर प्रॉफिट इतना हो रहा है तो वो कम प्रॉफिट है ये, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है, यही बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है भैया, काफी अच्छी बात है एलआईसी को लेकर। एलआईसी में देखे तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 33% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहां पर कर रहे हैं और होल्डिंग्स के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं
कि बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ही ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईज और रिटेल को मिलाकर बाकी की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोगों ने खरीदारी करी थी उनका भी भैया जो होल्डिंग पीरियड होगा वो खत्म होगा, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को रखा भी है कि नहीं रखा हुआ है। दूसरी ओर एलआईसी की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है इंश्योरेंस का, ठीक है। अब वहां पर पहले क्या हुआ करता था भाई, एलआईसी का एक एक चक्र राज हुआ करता था, ठीक है। अगर आप किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, आपको एलआईसी पॉलिसी होल्डर मिल जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि शहरों में ना एलआईसी अभी भी है, ऐसा है कि नहीं है, काफी बड़ा डोमिनेंस एलआईसी का अभी भी शहरों में है, लेकिन अब साथ साथ बड़े बड़े प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे कोटक हो, चाहे टाटा हो, चाहे और कंपनियां हो, तो कई सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस स्पेस में, जिसकी वजह से एलआईसी का जो मार्केट शेयर है इस पॉलिसी वाले सेगमेंट्स में, इस इंश्योरेंस वाले सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न जरूर है। डेफिनेटली एलआईसी का जो ऑफलाइन वाला जो सेगमेंट है वो काफी दमदार है, इनके एजेंट्स भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन वाला सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि उतना मजबूत नहीं है, और ये इनकी कमजोरी भी है। तो आने वाले दौर में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एलआईसी अपनी इस कमजोरी को कैसे ओवरकम करता है और कैसे चीज़ों को टर्न अराउंड करने में कामयाब होता है। अगर हो जाता है कामयाब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो ये गिरावट और फर्दर गहरा सकती है। बाजार का मूड भी देखना रहेगा कि भैया बाजार का मूड कैसा है। अगर बाजार अच्छे मूड में होगा तो भागेगा, अगर बाजार अच्छे मूड में नहीं होगा तो एलआईसी में भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है एलआईसी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में है, तो बाजार के उठा पड़ल का इनके ऊपर भी एक असर पड़ता जरूर है। तो अभी के लिए एलआईसी मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, ऑलरेडी काफी टूट चुका है, तो बहुत हैवी करेक्शन के चांसेस कम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अभी जाके खरीदारी कर लो यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है। एक दो दिन की तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 2 दिन शेयर भागा था, टूट गया, फिर 2 दिन भागा, टूट गया, इस बार 3 दिन भागा है, हालांकि तीसरा अभी चल रहा है आज का दिन। तो देखते हैं कि पॉजिटिव पे क्लोज होता है या नेगेटिव पे क्लोज होता है, लेकिन आज के दिन तो खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी एलआईसी में। एलआईसी में मेरे हिसाब से और फर्दर करेक्शन का वेट करना चाहिए, लेकिन खरीदारी करी हो तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुका है। तो गिरावट आती भी है तो कोई बहुत बड़ी मेजर गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बात है बाइंग को लेकर, तो डेफिनेटली एलआईसी का जो 650 से 640 का जो रेंज होगा वो खरीदारी के लिए नजर रखने लायक रेंज होगा। और अगेन मैं कह दूं, ऐसा मानना कि वहां पे बॉटम बन जाएगा ये गलत है, ठीक है। बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि बॉटम कहां पे बनेगा। वो पूरा मार्केट के मूड पे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हम थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर हर 40-50 रुपए की गिरावट आती है तो वहां पर हम ऐड करते चले जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो रिकवरी तो आएगी, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। और एलआईसी मैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी प्रीफर कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इसीलिए नहीं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि भैया एलआईसी बाकी कंपटीशन के सामने किस तरीके से स्टैंड आउट करेगा आने वाले दिनों में। मार्केट शेयर उनका लगातार टूटेगा कि बढ़ेगा वो भी एनालाइज करना रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।